सरकार से इतना है कि कोविड-19 में आप कहते हो आपने एग्जाम करवाया और आप कहते हो कि ये फेयर कंपटीशन था। मैं यहाँ खड़े हुए सभी साथियों से पूछता हूँ क्या फेयर कंपटीशन था? नहीं। एग्जाम के मेंस परीक्षा के कुछ दिनों पहले मैं अपने छोटे भाई को खोता हूँ। उस मनोस्थिति के साथ मैं एग्जाम हॉल में जाता हूँ। मेरे कई साथी खुद इन्फेक्टेड हो गए हैं जिनको एग्जाम हॉल में एंट्री ही नहीं मिली। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको बस वापस कर दिया गया। हम इतनी मेहनत से पढ़ाई करके एग्जाम हॉल तक इसलिए जाते हैं कि हमें वापस कर दिया जाए। इसलिए हमारी थाली से एक रोटी छीनी गई है, हमें वो रोटी वापस चाहिए। हमें हमारा अटेम्प्ट चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लेंगे लेकिन हमें हमारा अधिकार चाहिए। सर, हम पिछले 2 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दी जाए, एज रिलैक्सेशन दी जाए। मेरी ग्रैंड मदर है, उनको कैंसर था, आप पता कर सकते हैं। सफदरजंग में उनका इलाज चल रहा था, मेटास्टेटिक स्टेज का कैंसर था। उसमें हम टोटली बिजी थे। कोरोना के टाइम आपको पता है किसी की पढ़ाई नहीं हुई। यहाँ के खर्चे आपको पता है कि हम किस तरह सर्वाइव करते हैं। मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ। घर पे आधे लोगों को कैंसर है, किसी को बीमारी थी, किसी को कोरोना था। उसके बावजूद हम एक सपना लेके जी रहे हैं कि हमें यूपीएससी का अटेम्प्ट मिले और हम उस यूपीएससी के अपने सपने को पूरा कर सके। हम सिर्फ गवर्नमेंट से इतने डिमांड कर रहे हैं कि वो हमें सिर्फ 2 अटेम्प्ट प्रोवाइड कर रहे, एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहे। वो जब वो सबको प्रोवाइड कर सकती है तो एक हमें वो फेयर ग्राउंड क्यों नहीं दे सकती? हम उनसे ये नहीं कह रहे कि वो हमें नौकरी दे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि वो हमें एक फेयर ग्राउंड दे जहाँ पे हम अपनी बात रख सके, जहाँ पे हम उनसे रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप वो कहें तो हम उनके पैर छूने के लिए तैयार हैं। हमें सिर्फ एक अटेम्प्ट चाहिए। यहाँ पे जितने लोग आए हैं सब एजुकेटेड लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। उसमें कई ऐसे बंदे हैं जो लास्ट अटेम्प्ट तक, इंटरव्यू तक पहुँच चुके हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम सत्याग्रह कर रहे हैं। उसके बावजूद पुलिस हम पे फोर्स कर रही है कि आपको हम यहाँ से हटाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट दे रही है कि अगर आप ऐसे करते हैं तो हम आपके ऊपर जबरदस्ती केस डाल देंगे, आप केस में फंसते रह जाओगे, फिर आप कहाँ जाओगे? मेरा नाम गरिमा है। सर, हमारी डिमांड ये है कि कोरोना की वजह से, पैंडेमिक की वजज से जो हम लोगों के अटेम्प्ट खराब हो गए हैं, हम लोग एज बार हो गए हैं, तो हमारी गवर्नमेंट से एज रिलैक्सेशन और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग है। हम 2.5 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने कोई इंडिया का MP नहीं छोड़ा, कोई MLA नहीं छोड़ा जिससे हम मिले ना। जितने MPs हैं, इवन जो बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट है, उनके MPs, उनके MLAs वो सब हमारे साथ हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी नहीं। गवर्नमेंट ये तर्क दे रही है कि फीजिबल नहीं है। माननीय जितेंद्र सिंह जी जो कि DOPT हेड है, उन्होंने तर्क दिया है कि फीजिबल नहीं है। हमने उनसे पूछा कि फीजिबल क्यों नहीं है, वो हमें बताते नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट बैठी थी माननीय सुशील मोदी जी की अध्यक्षता में, उन्होंने हमारे फेवर में डिसीजन दिया है कि इन बच्चों को अटेम्प्ट मिलना चाहिए। आज DOPT हेड, मतलब मैं DOPT की बात बता रही हूँ, वहाँ से SSC GD वालों को अटेम्प्ट उन्होंने एज रिलैक्सेशन 3 साल का दिया है। हमें गवर्नमेंट से ये पूछना है, UPSC के जो एस्पिरेंट हैं, हमसे क्या दुश्मनी है? क्या हमने जब पैंडेमिक आया ना सर, गवर्नमेंट ने हमको जैसे बोला हमने वैसे किया। हमारे साथ इतने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने गवर्नमेंट के एक बार कहने पे इतनी सर्विस दी है नेशन को। क्या गवर्नमेंट का कोई फर्ज नहीं बनता हमारे लिए? हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं 2.5 साल से। क्या गवर्नमेंट के मोदी जी वो क्या एक शब्द नहीं बोल सकते हैं? मोदी जी, अगर ये लोग औरों को अटेम्प्ट दे सकते हैं, अगर इन्होंने SSC GD वालों को दिया है, इन्होंने अग्निवीरों को दिया है, तो हमें क्यों नहीं? जी, मैं कोलकाता से आई हूँ और ये मैं तीसरी बार आई हूँ अटेम्प्ट के लिए। और इन लोगों ने न जाने कितने ही प्रोटेस्ट किए हैं। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ना, रजाई कंबल में सड़क पर पड़े हैं, फुटपाथ पर पड़े हैं। दीज आर द क्रीमियस्ट लेयर इन मैटर्स ऑफ एजुकेशन। दिस इज द शेम ऑन दिस कंट्री। ये हमारी कंट्री का बैड लक है कि आज हम लोग फुटपाथ पे पड़े हैं। हम अपने लिए एक अवसर मांग रहे हैं कि हम शांति से एग्जाम दे सके। कोविड क्या था हमको बताने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को। वो बच्चे कहाँ से पढ़ लेते, कहाँ से वो इक्वली पढ़ लेते जिनके घर में मौतें हो रही हैं, जो खुद कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो प्रीलिम्स दे पाए, मेंस में बैठ नहीं पाए, मेंस में बैठे तो आधे में से उनको हटना पड़ा क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे। ये इतने शरीफ बच्चे हैं कि जो जाकर खुद से पहले बताते कि सर हम प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं करना चाहते, हमें कोविड हो गया, हम क्या करें? तो हमें जवाब आता है कि ये देख लिया जाएगा। उसके बाद से हमें कंटिन्यूअस जवाब पे जवाब मिली जा रही है। ये प्रशासन ने हमें 2 साल से लगातार ठगा है। हम तिनका हम लोगों की कोई पॉलिटिकल बैगिंग नहीं है। हम लोग तिनका जोड़कर किसी तरीके से एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। हमें बोला जाता है कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब चलिए हमने बात को आगे बढ़ा दिया है। बात कहीं नहीं बढ़ती। ये प्रशासन हमें हर बार झूठे आश्वासन देता है और हमें घर वापस भेज देता है। और हम इतने ही गलिबल हैं, हम इतने ही पढ़े लिखे गलिबल लोग हैं कि हम लोग मान जाते हैं कि नहीं भाई, जैसा हमने सिस्टम को पढ़ा है सिस्टम वैसा ही होगा, सिस्टम वही काम करेगा। लेकिन हमें हर बार क्या मिलता है? धोखा। दिस सिस्टम हैज बिट्रेड अस मोर देन वंस।